दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाने के बाद गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बड़े बदलाव का इशारा किया गया है। गौतम गंभीर ने सीनियर बल्लेबाजों की कैसे क्लास लगा दी, रोहित विराट के फ्यूचर पर क्या बड़ा बयान दिया, पूरी कहानी आपको बताते हैं जो इस बात को दिखाता है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का इशारा करती है कि 5-6 महीने बाद जब टीम इंडिया टेस्ट मैच खेलने उतरेगी तो एकदम से नई टीम भी मैदान पर नजर आ सकती है, कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो, खासकर बल्लेबाजी में, क्योंकि गौतम गंभीर ने सीनियर बल्लेबाजों को जबरदस्त सुना दिया है। पहला सवाल गंभीर से पूछा गया कि इस हार में आखिरकार क्या गलतियां हुई, क्या गलतियों का सुधार होगा। तो गौतम गंभीर ने कहा कि देखिए, आपके सामने वो आदमी बैठा है जो गलतियां कबूल करना जानता है और गलतियां कबूल करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अभी क्या गलतियां हुई है इस पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। अभी हम हारे हैं, 5-6 महीने बाद अगली सीरीज है, तो उसके बाद बैठा जाएगा। 5-6 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है, टीम बदल सकती है, कोचिंग स्टाफ बदल सकता है। इसके अलावा गंभीर ने कहा कि बहुत बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, तो 5-6 महीने बाद क्या होगा उस पर मैं अभी नहीं बता सकता। तो ये जो बयान है ये भी इशारा करता है कि बड़े फैसले शायद बीसीसीआई ले सकता है, गंभीर ऐसा बोल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बयान जो गंभीर ने दिया, जब गंभीर से सवाल किया गया कि क्या यंग बल्लेबाजी का नुकसान हुआ, क्या युवा बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खेल रहे थे उनका एक्सपीरियंस कम था, तो क्या बल्लेबाजी में इसका नुकसान हुआ, तो गंभीर ने साफ सुना दिया कि देखिए कौन यंग था, जायसवाल और नीतीश रेड्डी, उसके अलावा सबको एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी करने का, लेकिन हमारे बल्लेबाज 20-30 रन बनाकर आउट होते चले गए, लंबी पारियां नहीं आई। गंभीर ने यह कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हालांकि पिच मुश्किल थी, लेकिन यह समस्या हमारे साथ घर में भी हुई, तो घर में भी रन नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में भी रन नहीं आए, तो हमें बैठकर विचार करने की जरूरत है। तो सीनियर बल्लेबाजों का नाम लेना और यह कहना कि बल्लेबाजों का एक्सपीरियंस था लेकिन रन नहीं आ रहे, तो हमें सोचना पड़ेगा। गंभीर का यह बयान भी बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा को लेकर सीधा सवाल किया गया कि उनके फ्यूचर को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो इस सवाल पर गंभीर को गुस्सा नहीं आया, वरना कई बार गुस्सा भी आ सकता है कि यार बड़े खिलाड़ियों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सवाल करें। तो गंभीर ने कहा कि देखिए, फ्यूचर में वो क्या फैसला लेते हैं ये उनका अपना मामला है। दोनों के अंदर हंगर है, डेडिकेशन है, सब कुछ है। वो जो भी प्लान बनाएंगे, मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट के हित में प्लान बनाएंगे। तो ये गंभीर ने एक बड़ी बात बोल दी। और गंभीर ने एक और बड़ी बात बोली, जब रोहित शर्मा के ड्रॉप आउट करने को लेकर सवाल किया गया तो गंभीर ने कहा कि देखिए, रोहित शर्मा ने रास्ता दिखा दिया है, आगे और भी बल्लेबाज अगर इस तरह का फैसला लेते हैं तो मैं इसका सम्मान करूंगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो यह बयान आखिरकार किसके बारे में दिया गया, क्या विराट कोहली के बारे में दिया गया? तो गंभीर का यह बयान भी दिखाता है कि सीनियर बल्लेबाजों से गौतम गंभीर कितने निराश हैं। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब बल्लेबाजों को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना चाहिए। तो यहां पर गौतम गंभीर कहते हैं कि देखिए, मेरा मानना है कि कोई सीनियर बल्लेबाज हो, जूनियर बल्लेबाज हो, कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर आप अवेलेबल हैं तो हर किसी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। गंभीर ने कहा कि रेड बॉल में अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बल्लेबाज तभी आ पाएंगे जब आप डोमेस्टिक में खेलेंगे। अगर आप रेड बॉल में आगे कंपीट करना चाहते हैं तो आपको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, गंभीर ने साफ कहा। तो सीनियर बल्लेबाजों को एक तरह से सुनाया है कि रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो, लंबे समय से डोमेस्टिक नहीं खेले, डायरेक्ट टीम इंडिया में एंट्री होती है। तो गंभीर के ये तमाम बयान इस और इशारा करते हैं कि बड़ा बदलाव शायद होने जा रहा है। गंभीर ने साफ कहा कि 5-6 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है, टीम बदल सकती है, फॉर्म बदल सकती है, कोचिंग स्टाफ बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकता है। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो हमें अगली सीरीज खेलनी है, लगता यही है कि गंभीर कम से कम इस बात के हिमायती दिखाई देते हैं कि टीम में वही खेले जो फॉर्म में हो, जो इंडियन क्रिकेट के हित में हो। तो गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। भले रोहित शर्मा इस बात को बोल चुके हैं कि मैं अभी कहीं गया नहीं हूं, विराट कोहली भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर और क्या बीसीसीआई बड़े फैसले ले पाएगा? हालांकि खुद गंभीर के फैसलों पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि गंभीर एक ईमानदार आदमी है, गलतियों को कबूल करने वाले आदमी हैं, टीम को सबसे ऊपर रखने वाले हेड कोच हैं। गंभीर के इंटेंट को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस मामले में आप गंभीर को एक बेहतरीन इंसान मान सकते हैं, लेकिन गलत फैसले तो गलत फैसले हैं।
गंभीर के रहते जो बैटिंग लाइनअप भारत का दिखाई देता है, अगर आपके दो ऊपर के बल्लेबाज आउट हो जाए तो पारी संभालने वाला चेहरा बल्लेबाजी लाइनअप में नजर नहीं आता। रविंद्र जडेजा को आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं गौतम गंभीर? लगातार रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजा गया। सरफराज खान ने एक 150 रन की पारी खेली थी, कुछ खराब शॉट उन्होंने भी खेले, लेकिन क्या सरफराज खान की टीम में जगह नहीं बनती है? अगर डोमेस्टिक में रनों का अंबार लगाने के बाद भी किसी बल्लेबाज की टीम में जगह नहीं बनती है तो क्या उसको ट्रैवल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया? डोमेस्टिक क्रिकेट में एक से एक टेक्निकल रन बनाने वाले बल्लेबाज भरे पड़े हैं, उसके बावजूद हमारा बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया में ऐसा दिखाई दिया जो कागज पर भी मजबूत नजर नहीं आ रहा था। तो गंभीर के बहुत सारे फैसलों पर यहां पर सवाल खड़े होते हैं। तो हेड कोच के नाते गंभीर की भी नाकामी है। दोस्तों, सवाल सिर्फ टेस्ट टीम का नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे हैं, तो उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं यह भी अपने आप में दिलचस्प होगा। अब इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज होनी है, उम्मीद इस बात की है कि वो आसान पिचों पर खेली जाएगी। वहां बहुत सारे बल्लेबाजों के बल्ले से रन आ सकते हैं, क्या उसके बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा या दुबई के हालात को भी कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि दुबई में मुझे लगता है कि इतना आसान बैटिंग पिच नहीं होता है। शुरुआत में गेंद स्विंग करती है दुबई में भी। लो स्कोरिंग मैच हुए हैं हाल फिलहाल जो भी दुबई में मैच खेले गए हैं। एशिया कप जो था, अंडर 19 एशिया कप, आपने देखा होगा कि शारजा में बहुत रन बने थे लेकिन दुबई में नहीं बने थे। ऐसे में जो मुश्किल इम्तिहान है गौतम गंभीर का, वो दुबई में भी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो हारे तो फिर गंभीर को भी क्या बीसीसीआई हटा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हेड कोच के तौर पर उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत शर्मनाक रिकॉर्ड है। गंभीर के कोच बनने के बाद श्रीलंका में हम ऐतिहासिक सीरीज हारे। हम T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद श्रीलंका गए थे, इस बात की उम्मीद थी कि सफाया कर देंगे, लेकिन गंभीर के कोच बनते ही हम बुरी तरह हार गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें घर में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। पहली बार टीम इंडिया का सफाया हुआ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम 10 साल बाद हारे हैं। ये सारे रिकॉर्ड गंभीर के नाम है, जो अपने आप में शर्मनाक रिकॉर्ड हैं। गंभीर टीम को दोष दे सकते हैं, सीनियर बल्लेबाजों को दोष दे सकते हैं, लेकिन खुद गंभीर और टीम मैनेजमेंट के जो फैसले हैं, जिसमें गंभीर ही सबसे बड़ा चेहरा है, वो भी इस हार के जिम्मेदार हैं। चाहे गेंदबाजी की बात हो, बल्लेबाजी की बात हो, गंभीर कभी भी एक सेटल टीम इंडिया को नहीं दे पाए। खासकर टेस्ट मैचों में कहा जाता है कि जीतने वाली टीम के साथ ज्यादा बदलाव नहीं किए जाते, लेकिन गंभीर एक अच्छी टेस्ट टीम कभी भी ये नहीं दे पाए कि भैया ये प्लेइंग 11 इस मैच की है, अगले मैच में भी यही टीम खेलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बदलाव के नाम पर आपने हर किसी को असुरक्षित कर दिया। इस सीरीज की बात करें तो आप कह सकते केएल राहुल अच्छी फॉर्म में थे, ओपनर बल्लेबाज थे, अच्छा करे थे जायसवाल के साथ। उसके बाद छेड़छाड़ हुई, केएल राहुल की लय भी चली गई। बहुत सारे बल्लेबाजों के साथ ऐसा किया गया है। मिडल ऑर्डर में लगातार बदलाव किए गए, हर सीरीज में नए बल्लेबाजों को आजमाया गया। तो आजमाइश आखिरकार कब तक चलेगी? टीम इंडिया को एक सेटल टेस्ट टीम चाहिए और गौतम गंभीर इसे देने में नाकाम रहे हैं, तो गौतम गंभीर को अपनी नाकामी पर भी सोचना होगा। तो बहुत कुछ इंडियन क्रिकेट में होना अभी बाकी है और यह बात भी सही दिखाई देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाती है। भले गौतम गंभीर ने मुंह से नहीं बोला, लेकिन इशारों में जिस तरह सुनाया है, यह दिखाता है कि जो टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी हैं और कोच गौतम गंभीर हैं, उनके बीच कुछ ना कुछ तो मसला चल रहा है। गौतम गंभीर इसीलिए बीसीसीआई को बड़े फैसले लेने को बोल सकते हैं। क्या ऐसा कर पाएंगे? क्या इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? और अगर वहां भी नाकाम रहे तो फिर इंडियन क्रिकेट में आखिरकार क्या हो सकता है? उथल पुथल का दौर जरूर आ गया है और ऐसा लंबे समय बाद आ गया है, वरना टीम इंडिया घर में बाहर में ठीक ठाक प्रदर्शन करती आई थी। लंबे समय बाद इतना बुरा पैच आया है। क्या टीम इंडिया इस बुरे पैच से जल्द निकल पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।